किस नहीं था, वो अटैक था जो इबो जान पर कर रहा था। इतना ब्रूटली और इतना फोर्सफुली कि जान खुद को हिला तक नहीं पा रहा था। उसका पूरा माइंड कंप्लीट ब्लैंक हो गया था। पर जैसे ही जान को फील हुआ इबो के मुंह से बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ अल्कोहल का टेस्ट आ रहा है और उस पर से भी जान कर क्या रहा है इस वक्त इस हॉल में, जब उसका बच्चा वहाँ काउच पर सोया हुआ है। जान के दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन हिट हुआ उसने फुल फोर्स के साथ इबो को पुश किया। वो पुश इतना ज़्यादा तेज था कि वो वहीं दरवाजे से आकर बहुत बुरी तरीके से टकराता है। जान ने तुरंत डरते हुए इबो के चेहरे की तरफ देखा। उसने कहा आई एम सॉरी। इबो ने कहा जान का यू हिट मी। ये कहते हुए इबो की आवाज़ में दर्द था और उसकी आंखों में आंसू, जिसे देखकर जान का दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। उसने कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हिट नहीं करना चाहता था, गो अवे गो प्लीज़। ये कहते हुए जान इबो को वहीं दरवाजे से बाहर निकालने लगा, पर इबो ने हैंडल पकड़ लिया था और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जान को अब सच में बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसा अब टर्न करने लगा था जैसे कि वो नींद से बस उठने ही वाला हो। जैसे ही ये डर जान की आंखों में गूंजता है उसने तुरंत इबो की तरफ देखते हुए कहा मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, बाहर जाओ। ये कहते साथ ही उसने इबो को फाइनली एक लास्ट पुश किया और इबो दरवाजे के बाहर था। और ना सिर्फ दरवाजे के बाहर था, बाहर इतने तो स्नोफॉल इकट्ठी हो चुकी थी, वहीं बस बर्फ में गिर गया। ये देखकर जान बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा। पर अभी उसके पास समय नहीं था क्योंकि अब ईज़ा अपने काउच पर बैठ चुका था। ईज़ा ने अपनी आंखों को रब करते हुए कहा डैड क्या हुआ है। देखते हुए वो जान की तरफ देखने लगा। वो अभी भी नींद में था, इसीलिए वो सारी सीनरी को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वही जान तुरंत उसने फोर्स के साथ दरवाजे को बंद किया और ईज़ा की तरफ वो दौड़ लगा दी। उसने ईज़ा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ नहीं, वो हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, चलो हमें रूम में जाना होगा वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए मुझे जल्दी ईज़ा से बात करता हुआ तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वहीं ईज़ा अभी भी जान से कुछ पूछना चाह रहा था क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जान ने उसे इतना ज़्यादा रैम्बल कर दिया था कि अब ईज़ा का माइंड भी पूरी तरीके से जान की बातों में आकर स्टक हो चुका था। जान तुरंत दरवाज़ा खुलता है और ईज़ा को उसके बेड पर लिटाता है। फिर उसने सॉफ्टली ईज़ा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा बेबी कम ऑन स्लीप। ये कहते हुए उसने ईज़ा के हाथ में उसका फेवरेट टॉय दे दिया था। ईज़ा ने भी उस टॉय को होल्ड किया और देखते देखते वो लगभग कुछ ही सेकंड्स में सो गया था क्योंकि वो अभी भी नींद में था। वहीं जान ने तुरंत जैसे ही ये फाइनल कर लिया कि ईज़ा सो चुका है, वो दरवाजे के बाहर निकलता है, दरवाजे को सॉफ्टली बंद करता है। पर जैसे ही वो बाहर आया था उसकी होल बॉडी कंप्लीटली शिवर कर रही थी। उसका पूरा चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था और सिर्फ मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो यहाँ मैं क्या करूँ। ये तो इंसान इधर से उधर उस कॉरिडोर पे घूमने लगा। उसकी पूरी अपीयरेंस देखकर कोई भी कह सकता था कि उसको बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पर वो ज़्यादा देर तक ये सब कुछ कर नहीं पाया क्योंकि अगले ही पल इंसान को आवाज़ आती है बाहर से किसी शख्स के बहुत तेज़ चिल्लाने की और दरवाजे को एक बार फिर से पीटने की। इंसान ने कहा शिट ये तो गड़बड़ हो जाएगी, शिट। ये कहते हुए वो तुरंत स्टेयर से दौड़ता हुआ नीचे कॉरिडोर की तरफ भागने लगा और कॉरिडोर से मेन डोर की तरफ। जैसे उसने मेन डोर का दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर वो कंप्लीट शॉक था। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा भी कर लिया था। सब लोग अपनी बैल्कनी से बस ये नज़ारे को देख रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंटली वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सुजन आ गई थी जो वहीं गेट पर खड़ी हुई थी आंट मैरी के साथ। सुजन ने जान की तरफ देखा जैसे कि वो क्वेश्चनिंग लुक में पूछ रही हो कि हो क्या रहा है, पर जान का ध्यान तो कहीं भी नहीं था। जान का ध्यान इबो पर था और वही इबो जान के गेट की तरफ देख रहा था और उसने चिल्लाते हुए कहा फाइनली ओपन इट का, आपने दरवाज़ा खोल दिया, आपने मुझे बाहर धक्का क्यों दिया, लोग मुझे चोट लग गई। ये कहते वो अपनी कोनी दिखाने लगा। जान ने कहा वो क्या कर रहे हो तुम नशे में हो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, मेरा एड्रेस कैसे मिला, व्हाई आर यू हियर व्हाई। ये कहते हुए जान इबो को देखने लगा। वहीं इबो अभी भी उस बर्फ में बिल्कुल तरीके से धंसा हुआ था। वो बर्फ इतनी ज़्यादा तक भरी हुई थी कि इबो के पूरे घुटने डूब रखे थे और वहीं दूसरी तरफ उसके कंधों पर भी बर्फ थी, उसके बालों में भी बर्फ थी। साफ नजर आ रहा था कि वो इस वक्त कंप्लीट मैस हो रखा है। जान ने कहा प्लीज़ चले जाओ प्लीज़। ये कहते हुए जान अपने डोर को बहुत कस कर पकड़ रखा था, पर इबो वो जाना नहीं चाहता था। उसने वही साइड से अपनी उस वाइन बॉटल को उठाया और वापस जान की तरफ बढ़ने लगा। जान ने कहा क्या कर रहे हो तुम। इबो ने कहा आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट। जान का तो आप मुझे भेज नहीं सकते, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। आई वांट टू हियर, आई वांट लुक आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत कुछ लाया हूँ, यू नो। उस शख्स ने कहा था अगर मैं आपको दूंगा ना तो आप you will talk to me. That's why I purchased all the things. Wait here. ये कहते हुए वो वही अपनी गाड़ी के पास गया और उसमें से उसने एक बैग बाहर निकाला। वो ब्राउन बड़ा बैग था और जान सिर्फ उसे कंफ्यूजन में देख रहा था। अब जान भी घर के बाहर आ गया था। उसने एक ओवर कोट पहना हुआ था और सर पर कैप लगाया हुआ था क्योंकि वो इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा बुरी स्टेट में था। उसे फीवर था और अब इस तरीके से इतनी ज़्यादा स्नोफॉल में जान रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए वो बस इबो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं इबो उस ब्राउन बैग के साथ जान की तरफ। सुजन ने कहा जान ये क्या हो रहा है। जान ने कहा हाय सुजन तुम टेंशन मत लो, ये मेरा एक्स है। इबो ने कहा व्हाट एक्स, नो। ये कहते उसने अपना बैग वहीं उस बर्फ के ऊपर रखा और सुजन की तरफ बढ़ा। जान ने कहा कहाँ जा रहे हो। ये कहते वो इबो का कंधा पकड़ने लगा, पर इबो ने जान का वो हाथ उठाते हुए कहा
आप रुकिए यहाँ, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, रुकिए। ये कहते हुए वो सुजन की तरफ गया और सुजन की तरफ जैसे ही बड़ा सुजन डर गई थी, इसलिए वो एक कदम पीछे हो गई क्योंकि वो इस वक्त नशे में बहुत ज़्यादा था और वो बिल्कुल एक ड्रंकन मैस था, इसीलिए सुजन भी रिस्क नहीं ले सकती थी। इबो ने थोड़ा दूर रुकते हुए कहा, डोंट हैव टू स्कैर मी, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हार्म नहीं करूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आई एम हिज बॉयफ्रेंड, his boyfriend। ये देख रहे हो ना आप, his name is जान, शाओवी जान। ये सीएन नहीं है, ये सीएन नहीं है। जान का आप झूठ बोलना बंद कीजिए। Why are you lying? All this is all fake, you know। Listen, you lady, you pretty lady, आप I'm his boyfriend, I'm his boyfriend, I'm his love, I love him so much, but he broke my trust, he broke me, he ruined my life, but it doesn't matter, it doesn't matter because I still love him, I still crave for him, I purchased all the things, I go to the bar, one man, I met a man and उसने कहा था कि अगर मैं ये अपने लवर को दूंगा ना तो he will happy, that's why I purchased all the things। wait minute, वो तुरंत भागकर वहाँ गया जहाँ वो बैग रखा हुआ था और जाने सब कुछ बस देख रहा था अपनी आंसू भरी आंखों से। वो को रोकना चाह रहा था, उसे पकड़ रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, पर वो एक पल में यहाँ था, एक पल में वहाँ था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं सुजन भी ये सब कुछ देख रही थी। आंट मैरी उस सुजन का कंधा पकड़कर खड़ी हुई थी और जो 2-4 लोग थे वो भी देख रहे थे, पर वो सब सिर्फ अपने बैल्कनी में थे। तभी उन्हें उस बैग को खोला और वहीं सब उस बर्फ के ऊपर चीज़ों को फैला दिया। सारी चीज़ें उस बर्फ पर थी। उसके अंदर एक रेड रोज़ था, एक कार्ड था, एक रिंग का बॉक्स था, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ स्वीट्स थी, चॉकलेट्स थी। इबू ने तुरंत उन सभी सामानों में से वो कार्ड निकालते हुए कहा, लुक इट्स अ सॉरी कार्ड एंड वन मोर। एक और कार्ड उसने निकाला, उस पर लिखा हुआ था लव यू। इबू ने कहा, दिस इज लव यू कार्ड, ये दोनों आपके लिए हैं। लुक देखिए, मैंने इसको अच्छे से इस कोड को पढ़ा है, इसमें हर एक शब्द हम दोनों को डिफाइन करता है। इसमें लिखा हुआ है, यू आर माई वन लास्ट एंड माई एवरीथिंग, यू आर माई एवरीथिंग। दिस इज द लव यू कार्ड, दिस इज फॉर यू। प्लीज़ पढ़िए इसे, पढ़िए। ठीक है, तो उसने जान के हाथों में वो कार्ड रख दिया था। जान ने रोते हुए कहा, इबो रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ बेबी, क्या कर रहे हो तुम। इबो ने कहा, नो वन मोर का, वेट अ मिनट, ये सॉरी कार्ड है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैंने क्या किया, बट आई एम सॉरी। ज़रूर मैंने कुछ किया होगा, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट मी, यू डोंट ट्रस्ट मी का। दिस इज सॉरी कार्ड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, हम अच्छे से रहेंगे, हम दोबारा लव करेंगे, दोबारा, ओके। अब एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे का, ओके। प्लीज़ मेरा सॉरी कार्ड एक्सेप्ट कर लो, वी कैन लव यू कार्ड भी, ओके। एंड वन मोर थिंग, ठीक है। तो वो तुरंत वहीं दोबारा से झुका और इस बार उसने रोज़ उठाया और रोज़ जान के सामने रखते हुए कहा, दिस इज रेड रोज़, जब मैंने इसे परचेज किया था ना तो वो मुझसे बोल रहा था कि आपको रेड रोज़ पसंद आएगा, रेड रोज़ लव का सिंबल होता है। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज ऑल्सो फॉर यू, प्लीज़ इसे लीजिए ना, ठीक है। तो वो जान के हाथों में उस रोज़ को रखने लगा। वही जान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो रो रहा था बहुत तेज़, उसके कंधे पूरी तरीके से काँप रहे थे। वही वो को रोकना चाह रहा था पर वो नहीं रोक सकता था। वहीं सुजन की आंखों से भी आंसू निकल आए ये पूरी सीनरी को देखकर। आंट मैरी ने कहा, ये दोनों बच्चे इसे रोको, क्या कर रहे हैं, दोनों बीमार पड़ जाएंगे। सुजन ने कहा, आंट मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, उन दोनों को समय चाहिए, आई थिंक हमें चलना चाहिए। इसके बाद सुजन ने जान की तरफ देखा। जान ने कहा, इबो प्लीज़ रुक जाओ। इबो ने कहा, नो गा, आई कांट। जब इबो ने तुरंत देखा कि सुजन वहाँ से जा रही है तो दौड़कर सुजन के पास गया। उसने कहा, वेट, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहा को प्रपोज करने वाला हूँ, मैं आई आस्क समथिंग। आप कहाँ जा रही हैं? आप नहीं रुकिए आप यहाँ, आप वेट अ मिनट। ठीक है, तो इबो को अचानक से कोई शौक लगा। जान उसके पास आ गया था। जान ने कहा, इबो अब हम घर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसने आवाज़ थोड़ी तेज़ कर ली थी और इबो का हाथ पकड़ लिया था। वो बस उसे खींच कर ले जाने वाला था, तब इबो ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नो, हम वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो बस वहीं रुक गया। सुजन भी इबो को देखने लगी, वही जान ने कहा, हम चल रहे हैं, ठीक है। तो उसने फिर से इबो का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर इबो ने फिर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हम नहीं जा सकते का, वी कांट। जान ने कहा, बट वाई, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? अपने घर? मैं चैन को कॉल करता हूँ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? ठीक है। तो वो इबो का फ़ोन ढूंढने लगा। जैसे ही वो जान इबो की बॉडी को टच कर रहा था कि वो जोर से गिगल करने लगा। उसने गिगल करते हुए कहा, अब मुझे टच कर रहे हैं, कहा मुझे कुछ हो रहा है, डोंट टच मी, प्लीज़ डोंट टच मी, आई फील सेंसिटिव, कहा प्लीज़। ठीक है। तो इबो और ज़ोर से हंसने लगा। जान ने इबो की हालत देखी, उसे इबो पर तरस आ रहा था बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा नफरत हो रही थी खुद से, बहुत ज़्यादा नफरत, इतनी कि जान बस खुद को ख़त्म कर देना चाहता था। इबो की सारी हालत का जिम्मेदार वो है, सिर्फ वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकता, वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा।
कुछ भी उसने किया है उसके लिए कभी नहीं माफ़ कर पाएगा। इतना ढूंढने पर भी जब जान को फ़ोन नहीं मिला तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मुझे चैन को कॉल करना है। ईबो ने कहा, चैन को? वाह, चैन क्या करेगा? कहा, मुझे नहीं बुलाना उसको, वो मुझ पर चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाएगा, मैं उसे बुलाना नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू। का इतने समय बाद तो मिले हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, प्लीज़ प्लीज़ कैन वी प्लीज़। ठीक है, तो ये वो प्लीट करने लगा। जान ने कहा, ओके ओके, हम बात करेंगे, चलो चलो घर में चलते हैं। जान ने तुरंत कहा। तो ईबो ने कहा, नो नो, मैं घर नहीं जा सकता। का क्या होगा अगर आपकी वाइफ हुई तो? शी विल थिंक। हाँ, बट का आई एम योर लवर, शी इज़ नो वन फॉर यू। प्लीज़ कहिए ना, वो कोई नहीं है आपकी। आई एम द वन, वी आर द वन। हम लोग है ना, मैं आपसे प्यार करता था, वो कहाँ से आ गई बीच में? का वो कहाँ से आ गई? कौन है वो? आप सच में उससे प्यार करते हो इतना? क्या आपने मुझे छोड़ने के बाद एक बार भी नहीं सोचा आपने फैमिली बना ली? का फैमिली? आपका एक बेबी भी है ना, आपका बेबी, ही इज सो क्यूट का, ही इज सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक यू। वो बिल्कुल आपकी तरह लगता है, यू नो। मैंने जब उसकी आंखें देखी थी ना, मुझे लगा वो आंखें मैंने कहीं देखी हैं। अब मुझे लगता है वो आंखें बिल्कुल आपके जैसी है का, जस्ट लाइक यू। वो आपका बेबी है ना, ही इज योर, है ना, ही इज सो ब्यूटीफुल। सो आई डोंट हेट हिम, बट आई डोंट लाइक योर वाइफ। आई कांट। हाँ, मैं उसे कैसे पसंद कर लूँ जो मुझसे मेरे जानका को ले गई? आई कांट। प्लीज़ का, मैं नहीं जाना चाहता उस घर में। प्लीज़ मुझे कहीं और ले चलिए ना, जहाँ मैं और आप, सिर्फ मैं और आप बात करें। हाँ, हम यहीं बात करेंगे, यहीं। ओके, कितना ब्यूटीफुल है ना ये घर, लोग, कितनी सारी बर्फ़ है, हम इस बर्फ़ में बैठकर बात करेंगे। ओके, लेकिन अब सारी बात करेंगे। आप मुझे हक कर लेना और मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ। फिर आप भी मुझे सब कुछ बताना, जो इतना सब कुछ हुआ है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके का, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, प्लीज़, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। ठीक है, तो ईबो ने इंसान का फेस कप कर लिया था और वह इंसान, ही वॉज ब्रोक, he was shattered into a million piece। इतने सारे पीसेस की इंसान उन्हें खुद काउंट भी नहीं कर पाएगा। वो बस वहाँ पता नहीं कैसे खड़ा हुआ था, ये खुद भी नहीं जानता, बस वहाँ गिरने ही वाला था। पर जब उसने देखा कि ईबो की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो बहुत कुछ बोल रहा है, बस बड़बड़ा रहा है, तो जान ने फाइनली ईबो की बॉडी को उसके कंधों से पकड़ा और बस उसे कसकर हक कर लिया। वो हक इतना ज़्यादा टाइट था कि ईबो भी बस शांत हो गया। अब जाकर वो बस धीरे धीरे बोल रहा था, जान ने कहा, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, सिर्फ मैं और तुम हैं, हम बात करेंगे लव, प्लीज़ शांत हो जाओ, काम डाउन, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। गा यहाँ है, गा तुम्हारे पास है बेबी, मैं यहीं हूँ, हम बात करेंगे लव, हम बात करेंगे, चलो मेरे साथ, गा के साथ चलो, प्लीज़ बेबी, मेरे साथ चलो। ठीक है, तो जान ने सॉफ्टली ईबो के फॉरहेड पर किस किया। ईबो ने कहा, हम बात करेंगे ना? का जान ने कहा, हाँ हम बात करेंगे स्वीट हार्ट, हम बात करेंगे, चलो हम चलते हैं बात करने। ओके, ठीक है, तो इसने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। सुजन ने कहा, जान ने कहा, डोंट वरी, मैंने उसे सुला दिया है, वो रूम में है और बहुत गहरी नींद में है, वो नहीं सुन पाएगा, तुम चिंता मत करो। सुजन ने कहा, आर यू श्योर? जान ने कहा, हाँ। इसके बाद सुजन ने बस एक हेल्पलेस लुक दिया और नोट किया। फिर उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, और ये वही ईबो बिल्कुल सिली की तरह मुस्कुराकर सुजन की तरफ देख रहा था। वो जान की बाहों में था और उसकी आंखें बिल्कुल होडेड थी, फेस कंप्लीट बिल्कुल किसी छोटे लॉस्ट पपी की तरह था जिस पर बहुत सारे आंसू थे। चाहे वो कितना भी मेस लग रहा हो, चाहे वो कितना भी अडल्ट हो, उसका लुक कितना भी ज़्यादा राउडी हो, कितना भी ज़्यादा रफ और कूल हो, पर इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था जिसे चाह कर भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। जान ने ईबो को हक करते हुए कहा, ही इज़ माइन, आई कैन हैंडल हिम, डोंट वरी एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। सुजन ने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद जान ईबो को लेकर बस अपने घर के अंदर चला गया था। उसने वो सब कुछ चीज़ें उठाई जो ईबो लेकर आया था और उन्हें वापस उस ब्राउन बैग में डाला। ईबो का हाथ पकड़ा और उसे वो ग्राउंड रूम में ले आया था। ईबो ने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, गा वाई एवरीथिंग इज डार्क। ठीक है, तो हुए जान के घर को देखने लगा। जान का घर पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था। जान ने कहा, बिकॉज रात हो रही है। ठीक है, तो उसने दरवाज़ा बंद किया और ईबो को वो आगे ले जाने लगा। ईबो ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? का एंड हुज हाउस दिस? जान ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा है, और किसका होगा? तुम मेरे ही घर पर आए हो ना? ईबो ने कहा, आपके घर पर? मैं आपके घर पर क्यों आऊँगा? जान ने कहा, यू बेवकूफ़, जब तुमसे संभलती नहीं है तो इतना पीते क्यों हो? ईबो ने कहा, गा आप मुझ पर फिर चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो ना? ठीक है, तो वो लोग कॉरिडोर में चल रहे थे और ईबो भी सिर्फ ब्लैबरिंग कर रहा था। वही जान फाइनली वो एक रूम में ईबो को ले आया। जान ने कहा,
अंदर जाकर तुम शोर नहीं मचाओगे। इबो ने कहा वाई, अगर हम शोर नहीं मचाएंगे तो हम बात कैसे करेंगे? वाई, हाँ आप बिना सिली हो, सिलीगा। ठीक है तुए। वो हंसने लगा, पर तुरंत इंसान ने इबो के मुंह पर हाथ रखकर उसे श करने का इशारा किया। उसने कहा चुप, ये सब सो रहा है। इबो ने कहा इंसान ने कहा मैं तुम्हारा हाथ नहीं हटाऊंगा, तुम बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, जब तक हम अंदर नहीं चले जाते तब बिल्कुल नहीं। इबो ने सिर्फ बिल्कुल किसी इनोसेंट और ओबीडिएंट बॉय की तरह नोट किया। इंसान ने कहा गुड। इसके बाद वो उसे रूम में ले आया था और उसने रूम बंद कर दिया। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा था दरवाज़ा बंद करने के लिए और उसने दरवाज़ा बंद किया था, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि किसी एक शख्स ने बहुत स्ट्रांगली उसे पीछे से ग्रैब कर लिया है और वो कोई और नहीं, इबो ही था। इंसान बस डर गया था इबो के इस टच से, पर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने बस अपने आप को घुमाया और इबो को हक कर लिया। इबो ने भी इंसान को हक कर लिया। वो उस रूम में बिल्कुल शांत थे, उनका दिल भी बहुत शांत था। अब जान पहले की तरह कांप नहीं रहा था, वो थोड़ा स्टेबल हो चुका था। और इबो, वो तो ऑलरेडी मैस था ही। इबो ने जान की नेक में बस बुदबुदाते हुए कहा आई मिस यू सो मच गा, आई रियली। जान ने कहा आई नो यू मिस मी। इबो ने कहा देन वाई यू लेफ्ट मी गा, वाई? You know, there are so many whys. So, first, but I don't know what the first. I mean, मैं कौन सा पहले पूछूं, मुझे नहीं पता। मेरे पास बहुत सारे वाय हैं गा, बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, तो वो बच्चों की तरह बातें कर रहा था। जान ने सिर्फ हल्के से चकल किया, बाकी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जान ने कहा जो तुम्हारे मन में हो और जितने भी वाय हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, पर मैं तुम्हारे सारे वाय का जवाब दे पाऊंगा इस बारे में मैं नहीं कह सकता। बट फिलहाल चलो वहाँ जाके बैठो, तुम बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढक चुके हो, तुम्हें कुछ वार्म पहनना चाहिए। कम ठीक है। तो वे जान इबो को वहीं बेड पर ले आया था और वो बस साइड क्लोजेट से कुछ कपड़े बाहर निकालने लगा था जिससे वो इबो को ढक सके। पर इबो वो बहुत रेस्टलेस था। उसने जान को खींचते हुए कहा अब कहाँ जा रहे हैं? जान ने कहा मैं सिर्फ कपड़े निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। इबो ने कहा हाँ आप कुछ करना चाहते हैं? मेरे कपड़े निकाल कर? आपके कपड़े निकाल कर? क्या हम बेड पर? ठीक है। तो वो बेड की तरफ जान को खींचने लगा। जान ने कहा तुम यूथ फॉरवर्ड, हम कुछ नहीं करने वाले। एंड तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कहाँ से? हम अभी मिले हैं, अभी तो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और अब तुम वो सब कुछ करना चाहते हो? नो डैम नॉट। जान ने कहा व्हाई? क्योंकि आपकी वाइफ यहाँ है। जान एकदम से फ्लिंच कर उठा। वो इबो को बस डिसबिलीफ में देखने लगा। वहीं इबो, उसका फेस कंप्लीटली चेंज हो गया था। जो अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा स्वीट और सॉफ्टली बन रहा हुआ था, वो एकदम से चेंज होकर उसका फेस बिल्कुल कोल्ड था और आंखों में गुस्सा बहुत ज़्यादा। उसने जान को कंधे से पकड़ा बहुत कसकर और जान की आंखों में आंखें डालकर उसने बहुत डेंजरस वॉइस में कहा आप डर रहे हैं बिकॉज आपकी वाइफ यहाँ है। उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। हाँ, और मैंने आपको टच किया और हमने वो सब कुछ यहाँ किया इस बेड पर। That's why you are scared. That's why you are rejecting me. That's why you again stop me. That's why you left me. Huh? For her, you left me. You betrayed me. You just what I am to you? हाँ, what I am? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना था? हाँ, जिससे आपने जब तक मन आया तब तक खेला और जब आपका मन भर गया तो बस छोड़ दिया। हाँ, मैं क्या था आपके लिए? मैं आपके लिए मजाक था, मजाक जो आप बस कर चले गए मेरे साथ। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हुआ होगा। हाँ, एटलीस्ट अगर आपको जो कुछ करना था तो मुझसे पूछ लेते। आप मुझसे पूछ नहीं सकते थे क्या? अगर आप कहते मुझसे कि यू लव हर एंड यू वांट हर तो आई स्वेयर मैं आप पर गुस्सा करता, मैं आप पर चिल्लाता, पर मैं आपको समझने की कोशिश करता का बिकॉज यू लव हर। अगर आप किसी को पसंद करते हो और वो मैं नहीं हूँ, पर आप खुश हो उस शख्स के साथ, तो I left. No, I free हूँ। ये इतना मुश्किल था। Why you left me? Why you are not asked me? आपको पता है? I was broke. I was alone in so many. I can't explain how scared I was. There's no one for me. No fucking one. I love you so much. But why you betray me? At least tell me. मुझे बताना तो था ना. Why are you doing to me? Why? ये कहते ही वो वहीं फर्श पर बैठ गया। जान भी वहीं बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो कुछ नहीं कह पा रहा था, कुछ भी नहीं। वो जान से कहा मैं आपको कितना ढूंढा, मैंने आपको बहुत ढूंढा गा, बहुत हर जगह पागलों की तरह ढूंढा, चाइना में, अफ्रीका में, हर जगह, बट आप मुझे कहीं नहीं मिले। I can't found him.
And then you know, when I was on the edge of the cliff, you know, जब मैं बिल्कुल बस पागल ही होने वाला था ना, तब one day हर्षवान का came, वो मेरे पास आए, and you know, उन्होंने क्या कहा मुझसे? You know what he said? You don't know, you don't fucking know. उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा you are dead. You are no more. He said to me, आप नहीं हो, आप चले गए, how can I believe this thing? How? Why? He said, I hate him also. He was so cruel to me. You know, उन्होंने सब कुछ इसलिए बोला था कि मैं रुक जाऊं, because I know आपको कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा दिल, my heart was beating so loud at that time. मुझे यकीन था अगर मेरा हार्ट बीट कर रहा है ना, तो that means it is that you are somewhere. आप कहीं हो और आप भी कहीं सांस ले रहे हो. ऐसा हो ही नहीं सकता था. मैंने उन पर बिलीव नहीं किया का, मैंने उन पर जरा भी बिलीव नहीं किया. आई डोंट नो वो झूठ क्यों बोल रहे थे, मुझे नहीं पता. और मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की, उसके बाद बिल्कुल भी बात नहीं की. मैंने ठीक किया ना गा, है ना, मैंने ठीक किया ना. ये तो वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह शान से पूछने लगा. उसका ये मूड स्विंग, उसका ये दिमाग का कंप्लीट चेंज शान नहीं समझ पा रहा था. ही वॉज स्पीचलेस कंप्लीटली. उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोले, इबो से क्या समझाए. उसकी हालत भी कुछ खास ज़्यादा अच्छी थी नहीं. उसके पास भी बहुत कुछ था इबो को बताने के लिए, पर शुरुआत कहाँ से की जाए. इसीलिए शान बस चुप होकर इबो की बात सुन रहा था, क्योंकि यही ज़्यादा बेहतर है कि वो इस वक्त उसके जो मन में है वो शान से कह दे. और शान सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानता है ही वॉज द वन हु इज़ गिल्टी. इसके बाद शान को नहीं पता कि इबो ने क्या क्या कहा. उसे बहुत कुछ सुनाया, उसे बताया. शान एक पल के लिए एक पॉइंट पर आकर कम्प्लीटली नम हो चुका था. इबो की जितनी भी बातें थी वो बस शान के दिल को कुरेद रही थी, तोड़ रही थी. उसे और ज़्यादा गिल्टी फील करा रही थी. बट इस चीज़ का कोई एंड नहीं था. फाइनली जब इबो को रियलाइज़ हुआ कि जान कुछ भी नहीं कह रहा, वो बस बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह उसके सामने बैठा हुआ है सर झुकाकर, इबो चुप हो गया. वो जान को देखने लगा. जान भी शांत था. कुछ देर के लिए कमरे में पूरी तरीके से शांति थी, सिर्फ शांति. पर वो ज़्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि इबो ने खुद को जान के पास और ज़्यादा पुल किया. और जान के चेहरे को उसने अपने हाथों से पकड़ा और बहुत सॉफ्टली कहा, कुछ बोलिएगा, कुछ बोलिए. मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ. आई मिस योर वॉइस. एटलीस्ट आप तो कुछ बोलिए ना, वरना क्या ये भी एक सपना है हर बार की तरह जो मैं देखता हूँ. ऐसा नहीं है ना का, आप यहाँ है ना. प्लीज़ बोलिए, क्योंकि मैं आपको फील कर पा रहा हूँ. बोलिए, कुछ तो बोलिए प्लीज़. ये तो हुए जैसे इबो ने प्लीड किया, जान ने अपनी आंखों को उठाकर इबो की तरफ देखा, जो आंसुओं से पूरी तरीके से भीगी हुई थी. इबो ने जान के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, डोंट क्राई प्लीज़, मत रोइए. आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते. आपको क्या हो गया है? आप इतने पेल क्यों लग रहे हो? हाँ, आप बहुत स्किनी लग रहे हो. आप कुछ खाते नहीं हो क्या? हाँ, आपकी वाइफ आपका ख्याल नहीं रखती, वो आपसे लव नहीं करती, वो आपको टेस्टी फूड बना कर नहीं देती. डोंट वरी, मैं आपके लिए लंच बनाऊंगा. ओके, मैं आपके लिए डिनर भी बनाऊंगा. अगर आपकी वाइफ आपका ख्याल नहीं रखती ना, तो मैं रखूंगा. आई विल. ओके, बट आपको मुझे अलाउ करना होगा. ओके, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते वापस, बिल्कुल नहीं. मैं आपकी वाइफ से बात करूंगा. आई विल टॉक टू हर एंड मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू. ओके प्लीज़. हाँ, मैं, अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं आपके साथ आपके लवर की तरह रहूँ, तो एटलीस्ट बिकम अ फ्रेंड. आई नो इट्स अ टफ टास्क, बट आई विल ट्राई का. एटलीस्ट कैन यू प्लीज़ कैन आई बिकम योर फ्रेंड अगेन. इबो की सारी बातें सुनकर जान ने फाइनली इबो को पकड़ते हुए कहा, नो. इबो ने कहा, व्हाट? आप मुझे अपना दोस्त भी नहीं बनने देंगे का? क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, बस पहले कि वो कुछ भी कहता,
जान ने तुरंत इबो के लिप्स को कैप्चर किया और वो उसे किस करने लगा, बहुत फोर्सफुली किस करने लगा। और वो भी बस सन्न हो गया था, पर कुछ सेकंड के लिए, पर अगले ही पल वो भी जान को किस करने लगा। वो दोनों बिल्कुल सेंसलेसली किस कर रहे थे, जैसे कि वो एक दूसरे के उस किस के लिए बहुत 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 लंबे वक्त से थ्रस्टी हैं और अभी उनकी जो प्यास है वो ऐसे बुझेगी नहीं। उनका जो दिल के अंदर जो जलन हो रही है, जो आग है, वो ऐसे ऐसे शांत नहीं होगी तब तक जब तक कि वो एक दूसरे को क्लीन नहीं कर लेते। इसीलिए वो बस सीरियसली किस करने लगे तब तक जब तक कि उनके वो लिप्स कंप्लीटली ब्लीड नहीं करने लगे, जब तक कि वो बिल्कुल ब्रीथ आउट नहीं हो गए, और तब तक जब तक कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी थी वो किस करने लगे। वो ब्रेक करते, ब्रीथ करते, फिर किस करते, फिर ब्रेक लेते, फिर ब्रीथ लेते और फिर किस करते। वो तब तक किस करते रहे जब तक कि फाइनली उनकी पूरी बॉडी थक नहीं गई। और जैसे ही वो थकी, जान ने इबो के फॉरहेड के साथ अपना फॉरहेड कनेक्ट कर लिया। इबो अभी भी गहरी सांसें ले रहा था, पर जान रो रहा था। उसने सुबकते हुए कहा, नो नो माय बेबी, नो, यू आर द मोस्ट प्योरेस्ट पर्सन। तुम बुरे हो ही नहीं सकते। आई एम द वन हु इज फ्रेंच, आई एम द वन हु इज मोस्ट cursed soul. I don't want to ruin you. I don't want to ruin you again, my baby. I don't. I love you so much. But I don't. मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ. I'm not. I'm a filthy person. So filthy. प्लीज मेरे पास से चले जाओ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा फिर से। एंड आई डोंट वांट टू दैट बेबी। प्लीज, तुम्हारे पास अपनी खुद की लाइफ है। यू आर अ सक्सेसफुल मैन। नाउ तुम अब कोई छोटे लान भांगी बो नहीं हो, तुम द लान भांगी बो हो, जिसे दुनिया जानती है। तुम एक कंपनी के CEO हो और तुम्हें अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है बेबी। तुम वीक नहीं पड़ सकते, और मुझ जैसे इंसान के पास तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। प्लीज़ बेबी, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो प्लीज़ कोशिश मत करो प्लीज़। इबो ने कहा, नो गा, आई कांट लेफ्ट यू, आई ओनली वॉन्ट यू। मुझे कुछ नहीं चाहिएगा, आई जस्ट ओनली वॉन्ट यू। सामने कहा, नो, मैं तुम्हें वो भी नहीं दे सकता, तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हासिल करने के लिए इंसान का जिंदा होना ज़रूरी है। वो, एंड आई एम डाइड अ लॉन्ग टाइम बिफोर, आई डाइड, आई हैव नथिंग, दिस इज द ओनली बोन और फ्लैशेस, देयर इज नो लाइफ इन मी। मेरे अंदर कुछ नहीं है। वो, माई सोल वॉज डेड, इट वॉज डेड अ लॉन्ग टाइम बिफोर। जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, माई सोल वॉज डाइड, आई एम डाइड, I have nothing. I am damaged beyond repair. So what can I give you? हाँ, और ऊपर से now I have a responsibility. I have my baby और मुझे उसे नर्चर करना है, मुझे उसे संभालना है. And that was already a tough task for me. तो प्लीज़ बेबी, प्लीज़ अपनी गाँव पर थोड़ी सी मर्जी करो, अपनी लाइफ जियो, live your life happy and forget me. Please forget me. Can you do this for me? हाँ, can you do this for me baby? Please, love, क्या तुम मेरे लिए कर पाओगे? प्लीज़ भूल जाओ अपने इस गाँव को. नेवर कम बैक, नेवर, कभी वापस मत लौट कर आना. जाओ अपनी ज़िंदगी जियो. बहुत कुछ है तुम्हारे पास लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं. और मैं तुरंत ईबा ने जान को कंधे से पकड़ कर कहा. उसकी आवाज़ में बहुत गुस्सा था. नो, आई डोंट फकिंग, नो, आई डोंट want anyone. I don't want. I only want you. You, Xiaowei-san. I only want you. क्या कहा आपने? अब beyond repair है. I will repair you. I will. आपके अंदर लाइफ नहीं है. I will give you life. I will give you my life. What I say? You are cursed. Then I want to share your curse with me. मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा. आपकी वाइफ भी है ना, तो उसे भी मैं बर्दाश्त करूँगा, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा. आई डोंट वांट टू लेफ्ट यू. एंड आपका बेबी, यू हैव अ बेबी. आई विल प्रोटेक्ट हर. आई विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिम. आई डोंट वांट टू लूज यू. आई डोंट. प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए. प्लीज़, मैं आपकी वाइफ. आई ट्राई टू टॉक टू हर. आई ट्राई, पर जैसे ही इबो ने कहा, साने तुरंत इबो को कंधे से पकड़ते हुए कहा, I have no one. No, I have no one. She's not there. She's not. She's no more. She's no more. Because of me, she's no more. Please, don't make me feel more guilty. इबो ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? What are you saying? साने इबो की तरफ देखते हुए कहा, Because of me,
Because of me, she was died. Ibo, she was died. I'm the one who killed her. Not only, मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया है. I killed so many people. My dad, my sister, and Sanaya. Hey everyone, I know आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग था. And I don't know, जान ने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई समझ सकता है कि जान क्या कह रहा है? And what do you think about today's chapter? जो कुछ भी हो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना एंड मुझे बताना आपको आज के चैप्टर को देखकर और आगे वाले चैप्टर्स को देखकर क्या लगता है. जान आखिर क्या कह रहा है और वो क्या कहना चाहता है. बाकी मिलते हैं कल वाले पार्ट में. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. टिल देन बाय बाय.